जोहार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JSSC साथी पर। आज हम लोग धर्म कर्म कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा में आने की संभावना है। हमारा पहला प्रश्न है, धर्म कर्म कहानी कौन किताबें छपल है? ऑप्शन ए है छाहर, ऑप्शन बी सौंद माटी, ऑप्शन सी खोठा गद पद संग्रह, ऑप्शन डी खोठा काठेक पैदेक खांडी। तो धर्म कर्म कहानी कौन सी किताब में छपा है? खोठा गद पद संग्रह में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोठा गद पद संग्रह। हमारा दूसरा प्रश्न है, धर्म कर्म कहानी के लेखक के लागत। ऑप्शन ए है भुवनेश्वर साहू, ऑप्शन बी दिनेश कुमार दिनमणि, ऑप्शन बी दिनेश कुमार दिनमणि, ऑप्शन सी डॉक्टर VN ओहदार, ऑप्शन डी चितरंजन महतो चित्रा। तो धर्म कर्म कहानी किसका लिखा हुआ है? धर्म कर्म कहानी के लेखक कौन है? दिनेश कुमार दिनमणि जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दिनेश कुमार दिनमणि। हमारा तीसरा प्रश्न है, दिनेश कुमार दिनमणि जी जन्म ठाव गांव कहाँ है? मतलब दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है बाराडी जैना मोड़, ऑप्शन बी है सांकुल पतरातू, ऑप्शन सी है चैथरो बोकारो, ऑप्शन डी है चेटर रामगढ़। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाराडी जैना मोड़। दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म स्थान है बाराडी जैना मोड़, ऑप्शन ए। हमारा चौथा प्रश्न है, दिनेश कुमार दिनमणि जी बाप के नाम की हले? यानी कि दिनेश कुमार दिनमणि जी के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन है राम किशुन महतो, ऑप्शन बी है महेश्वर महतो, ऑप्शन सी है घनश्याम महतो, ऑप्शन डी है जगन्नाथ महतो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश्वर महतो। दिनेश कुमार दिनमणि जी के पिताजी का नाम क्या था? महेश्वर महतो। धर्म कर्म कहानी कौन सामाजिक कुरीति समस्या पर प्रहार करल गेल है? ऑप्शन ए दहेज प्रथा पर, ऑप्शन बी मृत्यु भोज आर अंध कर्मकांड पर, ऑप्शन सी बाल विवाह पर, ऑप्शन डी बेरोजगारी पर। तो धर्म कर्म कहानी कौन सामाजिक कुरीति समस्या पर प्रहार किया गया है? ऑप्शन बी मृत्यु भोज और अंध कर्मकांड पर। हमारा आंसर बी हो जाएगा। हमारा छठा प्रश्न है, कहानी में केकर बापेक भोज करे फैसला खातिर पंचायती भेल हले? मतलब पंचायती किसके बाप पिताजी के भोज के लिए? ऑप्शन ए अघनु, ऑप्शन बी सोमरा काका, ऑप्शन सी गुजर महतो, ऑप्शन डी रमसा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अघनु। हमारा सातवां प्रश्न है, अघनु के बाप के नाम की हले? यानी कि अघनु जो था उसके पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए सोमर काका, ऑप्शन बी गुजर महतो, ऑप्शन सी रोबिया, ऑप्शन डी रमसा। उस अघनु के पिताजी का नाम क्या था? सोमर काका, ऑप्शन ए। सोमर काका के बाप के नाम की हले?
ऑप्शन ए महेश्वर महतो, ऑप्शन बी गुजर महतो, ऑप्शन सी अघनु महतो, ऑप्शन डी गुनेश महतो। तो सोमर काका के पिताजी का नाम क्या था? गुजर महतो। ऑप्शन बी गुजर महतो कैसन लोक रहल हला? ऑप्शन ए रामायण महाभारत से गुणी और नामी लोग, ऑप्शन बी ललचिहा लोग, ऑप्शन सी डाकू, ऑप्शन डी व्यापारी। तो गुजर महतो कैसा आदमी था? रामायण महाभारत के गुणी और नामी लोग था। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अघनु दुआरी सब लोग कौन महीनाक दिन जमा भय गेला? यानी कि अघनु के दुआरी पर किस दिन आदमी सब जमा होके बैठ गए? ए फगुआ दिन, ऑप्शन बी अघिन महीना में, ऑप्शन सी पूस महीना में, ऑप्शन डी वैशाख महीना में। तो हमारा आंसर हो जाएगा फागुन महीना में। सारे लोग अघनु के दुआरी पर जमा हो जाते हैं फागुन महीना के दिन। हमारा आंसर हो जाएगा ए फागुन महीना। अघनुक बापेक सोमर काका मरल पर कतेक दिन बाद पंचैती भेल हले? अघनु के पिताजी यानी कि सोमर काका, अघनु के पिताजी सोमर काका मरल पर कतेक दिन के बाद पंचैती, यानी कितना दिन के बाद पंचैती बैठा था? मरने के कितना दिन के बाद? तो मरने के 7 दिन के बाद। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। मरने के 7 दिन पर पंचैती बैठाया गया था। पंचैती में अघनुक हाथे की धर के डरायल हले, यानी कि जब पंचैती बैठा था तब अघनु क्या लेके बैठा वहाँ पे खड़ा हुआ था पंचैती के बगल में? ऑप्शन ए कांच टांड और लोहा छड़, ऑप्शन बी लाठी, ऑप्शन सी कुल्हाड़ी, ऑप्शन डी कोदल। तो पंचैती में जब पंचैती बैठा था तो अघनु हाथ में लोहा का छड़ था। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अघनुक बाबा गुजरल महतो मरेल बेरी अघनु उम्र कतेक हले? यानी कि अघनु के जो बाबा मरे थे उस समय अघनु का उम्र कितना था? ऑप्शन ए 10 बच्छर यानी कि 10 साल, ऑप्शन बी 14 से 15 बच्छर, ऑप्शन सी 20 बच्छर यानी 20 साल, ऑप्शन डी 25 बच्छर यानी 25 साल। तो अघनु का उम्र कितना था? अघनु के बाबा जब गुजरे थे, मरे थे, उस समय इनका उम्र बी, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 से 15 बच्छर यानी 14 से 15 साल हो रहा था। गुजर काका मरला पर सोमर काका बापे क्रिया की करले हथिन? ऑप्शन ए विश्वोत्सर्ग, ऑप्शन बी केवल पूजा, ऑप्शन सी कुछ नहीं, ऑप्शन डी तीर्थ यात्रा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा 15वां प्रश्न है, विश्वोत्सर्ग क्रिया और बापे भोज करे खातिर सोमर काका की बेचले हथिन? मतलब सोमर काका जो थे अपने पिताजी का क्रियाक्रम करने के लिए क्या बेचे थे? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी सियार खोदाग डाबर खेत, यानी कि एक जगह जो खेत है वो खेत के जगह का नाम है, खेत का नाम रखा गया है। ऑप्शन सी गरु डांगर, ऑप्शन डी गहना। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो क्या बेचे थे? सियार खोदक डाबर खेत बेचे थे, यानी कि एक उनका खेत है जिसका वो नाम है, बड़ा सा खेत है। बापे क्रिया करके ऋण कर्ज शोधे खातिर सोमर काका की करला? ऑप्शन ए
अघनुक पढ़े ले छोड़ाई देला। ऑप्शन बी दोसर देश गेला। ऑप्शन सी नौकरी करला। ऑप्शन डी चोरी करला। तो वो अपना ऋण कर्जा चुकाने के लिए अघनु का पढ़ने ले छोड़ाई दिला, यानी कि अघनु का जो पढ़ाई था वो छोड़वा दिया अपना ऋण चुकाने के लिए। 17वां प्रश्न, ऋण सोधते सोधते सोमर काका की हालत भेलै, यानी कि ऋण चुकाते चुकाते उसका हालत क्या हुआ। ऑप्शन ए आरी खेत बेचे पड़ल। ऑप्शन बी महाजन भय गेलै। ऑप्शन सी महल बनाए लेला। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उनको ऋण सोधते सोधते क्या करना पड़ा, आरी खेत बेचे पड़ल, यानी कि आरोह खेत बेचे पड़ल, यानी कि एक खेत और एक खेत है जो उनको बेचना पड़ा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अघनु बापे सोमर काका मरला पर पंचायती में महतो अघनु से की करे दबाव देला। मतलब जब पंचायती बैठा अघनुक बापे यानी कि सोमर काका के मरने के बाद जो वहाँ पे पंचायती बैठता है तो अघनु को क्या करने का दबाव देता है पंचायती में जो लोग बैठता है वो सब। ऑप्शन ए कम से कम पंचदान करे। ऑप्शन बी विश्व सर्ग करे। ऑप्शन सी तीर्थ या जाए के। ऑप्शन डी घर छोड़े के। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम से कम पंचदान करे के। उन पे जो पंच में जो लोग बैठते हैं वो उन पे दबाव बनाते हैं कि कुछ करो या नहीं, तुमको कम से कम पंचदान तो करना ही पड़ेगा अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए। हमारा 19वां प्रश्न है, पंचदान भोज में लोग की मांगे लागला। मतलब पंचदान जब होने का बात आया तो लोग क्या क्या उम्मीद करने लगे इससे कि क्या क्या देना होगा, क्या क्या देना चाहिए, कैसे बताने लगे। दही चूड़ा, ऑप्शन ए दही चूड़ा, दाल रोटी, बूंदिया मिठाई। ऑप्शन बी केवल भात। ऑप्शन सी केवल फल। ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हमारा दही चिवड़ा, दाल रोटी, बूंदिया मिठाई। 20वां प्रश्न है, अघनु जब भोज करे से मना करलक तो लोग की कह के ताना मारला। ऑप्शन है तोर बाप की रोज रोज मोरतो, बस झार बसे जन्मे रे बोका। मतलब वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो अघनु जब भोज करने से मना कर देता है तो वहाँ पे तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं। ऑप्शन बी तोय बेस आदमी लागे। ऑप्शन सी तोय पढ़ल लिखल लागे। ऑप्शन डी ये सब है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं पंचायती में जब ये मना करता भोज करने से तब बोलते हैं तोर बाप की रोज रोज मौत तो बाँस झारे बासे जन्मे रे बोका। ये कहते हुए उनको समझाते हैं भोज करने के लिए। ऑप्शन 21 सॉरी प्रश्न 21, अघनु पर दबाव देख के केकरा से नाय रहल गेले के विरोध करलक। मतलब वहाँ पे अघनु पे जो पंचायती में दबाव बनाया जा रहा था वो चीज़ को देख के किससे रहा नहीं गया और कौन वहाँ पे उस बात का विरोध किया। जो भोज के बारे में, पंचदान करने के बारे में जो दबाव बनाया जा रहा था उसका विरोध कौन करता है। ऑप्शन ए कहानीकार लेखक। ऑप्शन बी मुखिया। ऑप्शन सी बाभन। ऑप्शन डी चौकीदार। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा कहानीकार, यानी लेखक जो है इस बात का विरोध करता है वहाँ पे। 22वां प्रश्न, लेखक जब विरोध
करला तो पंचायतिक बूढ़ा लोग की कह के झाड़े लागला, यानी कि इसको क्या कह के सुनाने लगे, क्या ताना कसने लगे। ऑप्शन ए, दू अक्षर पढ़ लिख लेहत आपन के बड़ ज्ञानी बुझे लागले हत। ऑप्शन बी, तो ठीक कहा ही। ऑप्शन सी, तो बैठ जाए। ऑप्शन डी, ये सब है। तो वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं बड़े बुजुर्ग, वो कहने लगते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, दू अक्षर पढ़ की ले हत आपन के बड़ ज्ञानी बुझे लागले हत। ये ताना कसता है। 23वां प्रश्न, अघनु कुल्ही घर ढुकला। अघनु कुल्ही से घर ढुकलक, पर लेखक केकर कांदना साड़ा सुनाई पड़ले। मतलब वहाँ पे अघनु जो है घर घुस गया, उसके बाद लेखक जो बाहर रहते हैं इनको किसी का रोने का आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो वो किसका आवाज़ रहता है? ऑप्शन ए, अघनुक मायक। ऑप्शन बी, अघनुक बहू के। ऑप्शन सी, अघनुक बहन के। ऑप्शन डी, काकी के। तो किसका रोने का आवाज़ आता है? ऑप्शन ए, अघनु के माय के। कौन रोती है? अघनु के माय। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अघनुक माय कांद के की कह हली। जो अघनु की जो माँ रहती है वो रोते रोते क्या बोलती है? ऑप्शन ए, तोय मोरले नाय बेटवा के मोराय रखली राजा हो। ऑप्शन बी, हमर रांची ले चला। ऑप्शन सी, हमरा खाए ले दा। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो वहाँ पे जो अघनु की माँ रहती है, ऑप्शन ए, तोय मोरले नाय बेटवा के मोराय रखली राजा हो, ये बोल बोल के रोती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तोय मोरले नाय बेटवा के मोराय रखले राजा हो। 25वां प्रश्न, अघनु घरे कैसन बैसल हले। यानी कि अघनु अपना घर में कैसे बैठा हुआ था? ऑप्शन ए, हाथुताए हाथ दे के मुड़ लाद के और आँखे लोर बोहई हले। ऑप्शन बी, खाटी पर सुतल हले। ऑप्शन सी, हंसे हले। ऑप्शन डी, खात हले। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, हाथ दे के मुड़ लाद के और आँखें लोर बोह हले। मतलब जब वहाँ पे पंचती बैठता है तब इस पे दबाव बनाया जाता है, तो वो सोच के अपने में रोने लगता है। तो वही चीज़ के बारे में बताया गया है, वहीं से यहाँ पे प्रश्न लिया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा आंसर। प्रश्न 26वां, अघनु केतेक बछरेक छोटो गिदरटा ओकरा बाबू कह के कहले। ऑप्शन ए, 2.5 बछरेक। ऑप्शन बी, 5 बछरेक। ऑप्शन सी, 10 बछरेक। ऑप्शन डी, 1 बछरेक। बछर मीन साल होता है, तो यहाँ पे 2.5 साल का बच्चा को वो खोटकता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 27 प्रश्न, कुल्ही आय के गिदर सब की बात करे हलथिन। ऑप्शन ए, शुक्रवार दिन रमसा बाबा भोजे प्लास्टिक लेके जाए। ऑप्शन बी, खेले जाए के। ऑप्शन सी, पढ़े जाए के। ऑप्शन डी, मेला जाए के। वहाँ पे बच्चे जो बाहर खेल रहे थे रोड पे, सड़क पे, वो बात कर रहे थे शुक्रवार दिने रमसाक बाबा भोजे प्लास्टिक लेके जाएंगे। यानी कि रमसा के बाबा का जिस दिन भोज होगा शुक्रवार दिन, उस दिन हम लोग को प्लास्टिक लेके जाना है, ये बात वो लोग कर रहे थे। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28वां प्रश्न, गिदर गुला बात सुन के लेखक के मन में की विचार आए। ऑप्शन ए, भारी मन लय के घर घुर गेला। ऑप्शन बी, हंसे लागला।
ऑप्शन सी नाचे लागला, ऑप्शन डी सोए गेला। तो वहाँ पे ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, भारी मन लेके घर घूर गेला। उनतीसवां प्रश्न है, कहानी अंत में लेखक के मन में की सवाल घूरे लागले। ऑप्शन ए दाल रोटी बूंदिया खिले मोरल बापे जीवटा शांति पड़ते कि ई सड़क कहाँ है, ई सड़क कहाँ है, वो सवाल कर रहा था लेखक। बी भोज कैसे बनते। ऑप्शन सी टाका कहाँ से आते। ऑप्शन डी ई सब है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, कहानी का लेखक के मन में सवाल घूरने लगता कि दाल रोटी बूंदिया खेले, यानी कि दाल रोटी बूंदिया खिलाने से क्या मरा हुआ आदमी शांत हो जाएगा, और अपने आप से सवाल करता है ये स्वर्ग कहाँ है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्म कर्म कहानी के मुख्य पात्र के लागत। अघनु आर सोमराग काका। ऑप्शन बी विनोद आर मांझो। ऑप्शन सी जंगली और मांगरा। ऑप्शन डी गोबरा और सुगिया। तो धर्म कर्म कहानी के मुख्य पात्र हैं अघनु और सोमराग काका। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अघनु और सोमराग काका। तो यही 30वां प्रश्न हमारा पूरा हो गया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जोहार।